Whoa, superb. It is nice to see all energies, all the answers, and all the questions coming up. So, guys, once again, welcome to 10x Health Wealth Boot Camp. And इतने सारे हेल्थ लवर्स है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइज, आपको इतनी ही एनर्जी में बना रहना है, बिकॉज एज कमल भाई राइटली सेड, हम कुछ ऐसा अमेजिंग करने वाले हैं। आपने कभी सुना ही नहीं आज तक, आपने कभी सुना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। ये करने का मौका मुझे कभी मिला नहीं कि हेल्थ और वेल्थ को कंबाइन किया जाए। मैं रीजन भी आपको बताऊंगा और सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, राइट। सो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप हेल्थ लवर्स हो, तो आप में से कितने लोग हेल्थ लवर्स के साथ वेल्थ लवर्स भी हो? यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है या वेल्थ ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट WL। कम ऑन एवरीबॉडी। सो ऑनेस्ट यार, वेरी गुड। बंद है कोई कह रहा है बंद है, फुल सेलर बंद करेंगे जरा। सो टीम, म्यूट पे कर दीजिए जो भी है। 12 बजे के बाद खुलेगा। क्रॉनिक पैनक्रेटिस, कैल्सिफिकेशन, चलो तो एमपीडी, ये था, काम तो इतनी खत्म इजी हो गया। प्रॉब्लम आज क्योंकि अंदर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्या करना चाहिए, डोंट वरी। टीम कैन बी लुक आफ्टर द कीपिंग ऑल ऑन म्यूट। सुपर गाइस। सो आज हम जो भी करने वाले हैं, कमल भाई थोड़ा म्यूट का देख लीजिए एक बार। आपका तो शाम को ओके आप फायदे के बाद गाइज, मीनवाइल आपको ऐसी इच्छा हो कि कुछ मैसेज करना है, तो आपको है ना ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके एज अ पैनलिस्ट ज्वाइन कर लेना है। सो दैट वी आर मोर कनेक्टेड। आई विल लाइक टू हैव योर एनर्जी एंड आई विल लाइक टू गिव माई एनर्जी टू, बट उसके लिए आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। एक तो पैनलिस्ट में आना है, और दूसरा आपका वीडियो ऑन करना है। सो कैन आई सी यू वीडियोज ऑन गाइज, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई एनर्जी डे टुडे। एंड आपके वीडियो ऑन होना बहुत बहुत जरूरी है। So can I see everybody's video on? Come on. आ, भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। Yes. Superb आई guys. जस्ट So videos on for everybody. Come on. Everybody video on. Super. Oh my God. What beautiful smiles I am seeing. एक बार बढ़िया वाली स्माइल कर दीजिए, मस्त वाली स्माइल कर दीजिए। वॉट एवर स्टेट यू आर इन, आई नीड टू सी। ओ माई गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्माइल्स। दैट्स सो सो वंडरफुल। सो गाइस, जब हम यहाँ पर है, वी आर हियर फॉर टू रीजंस, हेल्थ एंड वेल्थ। एंड मैं आपको बता दूं, आई एम हियर विथ 29 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके भी पहले आई एम हैविंग 42 years ऑफ दैट मेंटल रिसर्च बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। जो कमल भाई कह रहे हैं कि इट्स ए मैसेंजर ऑफ गॉड, आई डोंट नो, बट आई एम डेफिनेटली ब्लेस्ड बाय गॉड। तो अब मैं ब्लेस्ड बाय गॉड क्यों बोल रहा हूँ, ये डेफिनेटली बता दूं आपको। तो एक दो चीजें छोटी छोटी बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि हम किससे सुन रहे हैं, राइट। सो देयर वाज अ बेबी हु वाज बोर्न विदाउट जीनेटल ऑर्गन्स, मतलब वो बेबी को गुप्तांग नहीं था। सो बेबी पैदा हुआ, पता ही नहीं लड़का है कि लड़की है। अब ये केस पूरे दुनिया भर में घूमा, और यहाँ सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं है। तो पूरे दुनिया भर से, अमेरिका से, लंदन से, सब जगह से रिप्लाई यही मिला कि ये तो बीमारी नहीं है। मतलब आइडियली भगवान ने डेवलपमेंट करना चाहिए था, और एक बेबी जब पैदा होता है, एक तो वो लड़का या लड़की कोई ना कोई गुप्तांग लेके पैदा होता है। अब नहीं हुआ, ये तो भगवान ने नहीं किया। हम क्या करें इसमें? शायद कहीं डेवलपमेंट रुक गया है, राइट। अब ये बोलना तो आसान है, लेकिन सोचिए, जैसे आपको भी डॉक्टर्स बोल देते कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो बोलने के लिए डॉक्टर को क्या 1 सेकंड 2 सेकंड लग जाता है, लेकिन आपके दिल पर क्या बीतती है ना। तो आप सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीती होगी, और उन्होंने सोचा कि क्या करे क्या करे। 6.5 साल कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद ऐसे ही वो हमारे सेमिनार में आए थे। अभी तो वेबिनार ले रहे हैं, पहले हम सेमिनार्स लेते थे। तो ऐसे ही वो सेमिनार में आए, और सेमिनार में जब उनसे बात हुई, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको। तो हमने कहा, देखिए ये ऑर्गन तो एब्सेंट है, जीरो। अब जीरो से नया ऑर्गन बनाकर देना, ये तो शायद डॉक्टर का काम ही नहीं है, ये तो वो ऊपर वाले का ही काम है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर आप जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट हो, अगर जीन्स को बदल सकते हैं तो कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा ये तो हम मानते हैं कि अगर आप जीन्स पर काम कर पाए तो कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि सर प्लीज कोशिश कीजिए, 1% चांस हो तो भी कोशिश कीजिए।
हमने कहा 1% तो चांस डेफिनेटली है, कोशिश करनी चाहिए। एंड देन, लॉन्ग स्टोरी है, शॉर्ट कर रहा हूं। आज वो लड़का अपना नॉर्मल गुप्तांग के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ही इज अ फुल्ली डेवलप्ड, हैविंग जेनेटल्स, नॉर्मल जेनेटल्स, एंड ही इज अ बॉय। उसके इरेक्शंस एंड ऑल सब कुछ बराबर आता है। वो भी टीनेजर है। एंड उसकी फैमिली इतनी खुश है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए मुझे बताइए, अगर चेंज आ सकता है, मतलब एब्सेंट जीनाइटल ऑर्गन से जीनाइटल ऑर्गन पूरा आ सकता है, तो फैमिली को 10 में से कितनी खुशी हुई होगी? राइट द नंबर, आई वांट टू सी दैट नंबर। 10 में से कितनी खुशी हुई होगी फैमिली को, आउट ऑफ 10 मार्क्स? चेक इट आउट। सुपर सुपर सुपर, ओ माय गॉड, 10 आउट ऑफ 10। एंड गाइज, ऐसे ऐसे केसेस हुए हुए हैं कि हम, अब उसके बाद सोचा हमने, नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना ही पड़ेगा। मैं एक और केस बताता हूँ आपको, मतलब दिस इज द पर्सन, दिस इज द पेशेंट बोलो आप, मैं पर्सन बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोग तो लोग नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो, पेशेंट भी नहीं हो, मेरे लिए आप लोग भगवान हो। मतलब मुझे लोग कहते हैं कि आप भगवान की सेवा कब करते हो? मैं कहता हूँ जब मेरे श्रोताओं के सामने मैं रहता हूँ, तब मैं भगवान के सामने रहता हूँ, एंड दैट्स माई पूजा। तो ऐसे ही एक 20 साल का लड़का आया था, जिसे नाक में ट्यूमर हुआ। नाक में ट्यूमर हुआ, कट कर दिया, फिर से आया, फिर से कट कर दिया, फिर से आ गया। राइट, उसके बाद वो क्रिटिकल हो गया, आईसीयू में गया, वेंटिलेटर पे रहा। एंड देन ऑपरेशन होने के बाद फिर से वापस आया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन टेबल पर डेथ हो जाएगी, नहीं किया तो 15 दिन में डेथ हो जाएगी। अब दोनों ही सूरत में रिलेटिव्स ने कहा चलो 15 दिन ही है, अब वापस घर ले चलते, क्या करेंगे, 15 दिन ही सही। तो फिर किसी ने कहा नहीं, एक बार आप डॉक्टर रवि वैरागड़े के पास जाइए। वो हमारे पास आए, हमने पूरा सिस्टम समझ के इलाज किया। हम काफी सारी चीजें करते हैं, मेडिसिन के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं हम। आज आपको थोड़ा आइडिया आने वाला है, और एक जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको और एक नया आइडिया आने वाला है, बहुत सारा नया पता चलने वाला है। तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 15 दिन की लाइफ दी थी। आज 17 साल हो चुके हैं, ना रिपीट बीमारी आई, ना फिर से ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। आज वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है। हार्डली एक गोली खाते हैं कभी कभी। अब सोचो इनके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई होगी, जस्ट सोचो। राइट, इतने इनके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई होगी। कम ऑन एवरीबॉडी। 100%, यस। सो गाइस, मुझे ऐसा लगा कि ये तो, मतलब ये तो ऑलमोस्ट जो चमत्कार हो रही है ऊपर वाले का कुछ तो भी है, मतलब इट इज ही इज हेल्पिंग मी आउट। और उसके बाद हमने बहुत सारे इम्पॉसिबल केसेस में काम किया, और सारे इम्पॉसिबल केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो गाइस, और पता है उतना अभी मैं एक्साइटमेंट है बाबा तो खुल के तो हम जुड़ गया खुल। हम जेनेटिक के लेवल का इलाज करते हैं, जीन्स पर काम करते हैं, हाँ, हम बीमारी का रूट से इलाज करते हैं। बड़ी सारी चीजें जब स्टडी कर रहे थे, तो काफी सारे, मतलब इंडिया में, फॉरेन में बहुत सारे इवेंट्स किए, सेमिनार्स किए, और पता चला कि लोग जब वेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। देन उसके बाद आया राकेश झुंझुनवाला। मैं बहुत मानता था उन्हें, राकेश झुंझुनवाला जी बिलियनियर, मतलब एक साल में कितने बिलियन कमाते हैं, इसका भी पता नहीं। अब वो इतने मल्टी मिलियनर बिलियनियर, वो हेल्थ से हार गए। फाइनली हमने उनको खो दिया। अब सोचिए, वो पैसों पैसा पैसा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, इसके चक्कर में हेल्थ को नजरअंदाज कर दिया। और ऐसा आप में से भी बहुत लोग कर रहे हो। अच्छा गाइस, एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट चाहूंगा मैं आंसर आपसे, एकदम ईमानदारी से। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपना बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी चल रहा है, उसके कारण आप हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो? राइट, निग्लेक्ट। राइट, निग्लेक्ट, NEGLECT। नहीं समझा निग्लेक्ट तो N लिखो, कम ऑन। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर निग्लेक्टिंग योर हेल्थ। एंड गाइस, मैक्सिमम लोग यही रहेंगे। मैं मिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, एंड सब लोग इसकी गिल्टी है। सब लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं। अब देखिए, राकेश जुम्मन और आप तो सेम ही हुए। उन्होंने भी निग्लेक्ट किया, आप भी निग्लेक्ट कर रहे हो। अब मुझे बताओ, ये एक दिन क्या होने वाला है, देखो ध्यान। एक दिन क्या होने वाला बता रहा हूं मैं।
आप बहुत सारा मेहनत करोगे, बहुत सारा पैसे कमाओगे, बहुत सारा वेल्थ के पीछे भागोगे, और एक दिन हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगा, और फिर क्या होगा? डायबिटीज आया, फिर हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, फिर किडनी फेलियर आ गया, फिर लीवर फेलियर आ गया, फिर किडनी फेलियर के 20 लाख, लीवर फेलियर के 50 लाख। तो इतने सारे आपको, जितना कमाया आपने जिंदगी भर, वो सारा का सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स के खर्चे में निकल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? राइट, एग्री? बिकॉज आजकल मेडिकल एक्सपेंस तो कितने बढ़ते जा रहे हैं, अनलिमिटेड। राइट, अग्री? इफ यू एग्री विद मी। एंड गाइस, ये बहुत सीरियस इश्यू है। तब हमने सोचा नहीं, अगर आपको सही में, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक सिर्फ डॉक्टर बन के रह सकता हूँ, और डॉक्टर बन के आपको सिर्फ दवाई भी दे सकता हूँ। हमने दवाई के अलावा क्या करना चाहिए वो सारा पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके निकाला कि माइंड पर कैसे काम करना, जीन्स पर कैसे काम करना, डाइट पर कैसे काम करना, टॉक्सिन्स पर कैसे काम करना, माइंड का, ब्रेन का, जीन्स का, इम्यूनिटी का, हीलिंग सिस्टम का, सबके सॉल्यूशन हमने निकाल लिए, और रिजल्ट्स बहुत गजब के मिलने लगे। लेकिन गाइज, हमें लगा कि हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने से लोगों के बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन सारे नहीं। तो पता चला लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आते हैं, इसका हमने रिसर्च करना शुरू किया। एंड गाइज, सबसे बड़ा रीजन, चलिए आप बताइए, हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? चलिए लिखिए। मुझे पता है आपको पता है। राइट, हेल्थ प्रॉब्लम आने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या रीजन है? अरे मनीषा जी, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब वो आपका आंसर नहीं लूंगा फिलहाल मैं आज। बीइंग अनहैप्पी, डिप्रेशन, यस यस, स्ट्रेस, माइंड, राइट, कम ऑन। और सुबह, अब देखिए, माइंड, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस सब आ गया। अब मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? चलो लिखो आप, एंड सी यू विल गेट अ बल्ब ऑन मोमेंट। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? वेरी गुड। सो गाइस, स्ट्रेस के वैसे बहुत सारे कारण हैं। मतलब आजकल तो हमें ऐसा है कि मोदी जी का इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा उसका भी हमें स्ट्रेस ज्यादा आता है। शायद मोदी जी से ज्यादा हमें स्ट्रेस आता है, या राहुल गांधी से ज्यादा तो हमको आता ही आता है कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, राइट? तो स्ट्रेस के लिए तो हम बहुत सारे बहाने हैं, हमारे पास बहुत सारे रीजन है। लेकिन पता ये चला है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ स्ट्रेस इज द फाइनेंशियल स्ट्रेस, द मनी स्ट्रेस, राइट? सो फाइनेंशियल स्ट्रेस जॉब वालों को होता है, जो जॉब पर नहीं है, एंटरप्रेन्योर, उनको भी होता है, बिजनेस ओनर्स को भी होता है, करोड़पति भी है, लखपति भी है, मल्टी मिलियनियर भी है, सबको कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आता है। एंड द कोर रीजन इज मनी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? राइट, मनी। इफ यू एग्री कि कोर रीजन कहीं ना कहीं मनी है, सो राइट मनी देयर, कम ऑन। आज मैं बहुत सारा एक्शन करवाऊंगा आपसे, यस, कम ऑन। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन मनी है। एंड गाइस, अब आपको आएगा कनेक्टिंग लिंक। अगर कोई पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं वो तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके रूट्स, राइट? सिमिलरली, हेल्थ का प्रॉब्लम जब भी आता है, आपको लगता है सीटी स्कैन में सर ये आया, कोई बोलता सीकेडी आ गया, कोई बोलता सर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई बोलता ब्लड शुगर बढ़ गया। अब ये सारे जब आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, गाइज मैं आपको बता दूं, आपको शॉक लगेगा। आपकी ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल बीमारी नहीं है, ये बीमारी के फाइनल रिजल्ट्स है, ये फ्रूट्स है, रूट्स नहीं। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रूट, देन हेल्थ प्रॉब्लम का रूट्स, और एक ट्री का रूट। इसमें समानता क्या है पता है? आप अगर फ्रूट्स पे काम करोगे, जिंदगी भर कोई फायदा नहीं होगा, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे वेल्थ की बात हो, चाहे हैप्पीनेस की बात हो। एंड वी आर रूट कॉज ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्रीइंग विथ मी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के भी रूट्स होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी कोई ना कोई रूट्स होंगे, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स की भी कोई ना कोई जड़ें तो होगी। तो जितने लोग एग्री करते हैं राइट, रूट्स। अब देखिए, कनेक्टिंग लिंक है ये, राइट? कनेक्टिंग लिंक है। अब आप कितना भी कर लो, ये रूट्स अगर रहेंगे
ये रूट्स रहेंगे तो आपको फ्रूट्स तो मिलते रहेंगे। एंड गाइस, ये 10x हेल्थ वेल्थ बूट कैंप आपको हेल्थ को भी 10x करने के लिए है, वेल्थ को भी 10x करने के लिए। लेकिन ये होगा कैसे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ सर, लेकिन पता नहीं कुछ मतलब सफल नहीं हो रहा हूँ सर, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। कोई कहेगा सर बीमारी है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई कहेगा सर मैं 3 स्टार्टअप कर चुका हूँ, तीनों फेल हो गए सर, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कोई कहेगा सर पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मेरा प्रमोशन रुक जाता है। कोई कहेगा सर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैं करोड़पति हूँ एंड ऑलरेडी आई हैव टर्न आउट 10 करोड़, मैं इसे 20 करोड़ लेके जाने के लिए 10 साल से कोशिश करूँ, आई डोंट नो वेयर आई एम स्टक। तो हेल्थ प्रॉब्लम में स्टक हो या वेल्थ प्रॉब्लम में स्टक हो, का इस कारण है रूट्स में। चलिए इसको और थोड़ा सा समझते हैं। और हमारे साथ ये मॉडल है सपोज, राइट? अब ये जो ऊपर दिख रहा है ना, बस आपको इतना ही दिखता है। हेल्थ में क्या दिखता है सर? ब्लड रिपोर्ट में है ना शुगर बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, फिर यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। अब सर ये प्रॉब्लम है सर हमारा। गाइस ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का रिजल्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का रिजल्ट है। प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिसपे पूरे मेडिकल साइंस का ध्यान नहीं है, इसीलिए कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती। नाउ आते वेल्थ प्रॉब्लम। अभी वेल्थ प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो आई एम वेरी आई एम स्ट्रगलिंग इन लाइफ, मतलब मैं पता नहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड, दिन रात एक कर देता हूँ, दो दो जॉब कर रहा हूँ, पता नहीं फिर भी बस बिल्स पे करने के बाद सब खाली हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो सर क्या है? अब देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ये है आपका ऊपर का है। इसका असली प्रॉब्लम होगा रूट्स। आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे, राइट? अब इसके अलावा हैप्पीनेस, आप कह रहे हैं सर हैप्पीनेस तो चाहिए लाइफ में। अगर लाइफ में से हैप्पीनेस नहीं तो फिर क्या मजा सर, लाइफ जीने का क्या मजा? तो आपको बहुत सारा हैप्पीनेस चाहिए, राइट? लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं मिलने के पीछे भी कोई कारण रहेगा। अब जनरली हम ये कारण कहाँ ढूंढते हैं? हम कारण बाहर ढूंढते हैं। मेरा बॉस बहुत खराब है, मेरा एम्प्लॉयज बहुत खराब है, मेरी वाइफ, हस्बैंड, अरे सर उनका प्रॉब्लम तो पूछो ही मत सर। और वो सास बहू का, सर वो तो अभी बात ही ना करो तो ज्यादा अच्छा है। और सर ये इतनी बीमारी आ गई, मुझे ऐसा लगता है भगवान नहीं मुझे, है ना, भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है मुझ पे सर, पता नहीं वक्र दृष्टि है शायद। तो हमें ऐसा लगता है देयर समथिंग एल्स रिस्पॉन्सिबल। कितने लोगों को ऐसा कभी ना कभी ख्याल आया है कि मेरे प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई और जिम्मेदार है, राइट मी? कोई भी प्रॉब्लम है। और हैप्पीनेस को बोलेंगे सर कैसे खुश रहूं सर मैं, वो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, वो हस्बैंड चिल्लाते रहते हैं, वो वाइफ चिल्लाते रहती है, और वो सास को तो सर पूछो, वो देख के मुझे गुस्सा आता है। और वो ससुर जी ऐसे सर, वो कितने बार चाय मांगते हैं सर। आप सोचो हैप्पीनेस हैप्पीनेस, आपको लगता है कितने सारे लोग हैं आपका हैप्पीनेस को खराब करने के लिए बैठे हैं। और कुछ लोग हैं जो वेल्थ खराब करने के लिए बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो हेल्थ खराब करने के लिए बैठे हैं, राइट? गाइस एक बात बताओ मैं आपको, आप बहुत ऑनेस्ट हो, लेकिन दैट इज सो अमेजिंग। एक बहुत 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 मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतने ऑनेस्ट हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एक टेस्ट के साथ। आपको हेल्थ और वेल्थ में अगर 10 मार्क्स का अलाउ किया जाए रेट करने के लिए, तो आप खुद की हेल्थ को और खुद की वेल्थ को कितना रेट करोगे, कैसे लिखोगे बता दो। सपोज हेल्थ को आप 8 मार्क्स दोगे, लिखो H8। वेल्थ को आप 5 दोगे, 10 दोगे, 9 दोगे, तो W9। एवरीबडी राइट इट। हेल्थ कितना, वेल्थ कितना, मार्क्स दो। आई एम चेकिंग आउट गाइज। 5 and 5, ओके। बी ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट रहना जरूरी है। आज हम आपके माइंड के अंदर जाके कुछ निकालने वाले हैं, तो आपकी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर, क्या बात है, हेल्थ 10, ऑसम। बट वेल्थ का लिखा नहीं है आपने, तो वेल्थ का 0 पकड़ू मैं आपका। सो हेल्थ 10 वाले सब, वेल्थ 0। 50-50 मतलब 5-5 हो गया। वाह, यू आर गेम पीपल यार, मजा आ गया। इट्स फैंटास्टिक टू मी यू मीट यू हियर। सुपर सुपर। अब एक फैक्ट चेक का समय आ गया गाइस। अब आपने जो लिखा है, अगर आपने अगर आपने 8 से कम लिखा है किसी में भी, 8 से कम लिखा है, अब ये सबको लिखना है, इसमें करेज लगेगा, इसमें हिम्मत लगेगी। मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है, राइट? इसमें करेज लगेगा, इसमें हिम्मत लगेगी, आपके अंदर में हलचल हो जाएगी।
बहुत जरूरी है। आपके अंदर से कुछ होगा, लिखने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन लिखना क्या है, ध्यान से सुनो। आपने अगर किसी भी तरह से एच या डब्ल्यू में 8 से कम लिखा है, सपोज 7, 5, 6, इवन 8 भी लिखा है, चलो 8 भी ले लो, तो 8, 7, 5, 6 कुछ भी लिखा है, तो आपको लिखना है, ध्यान से सुनना, स्ट्रगलर। आइडियली लूजर वर्ड था, बट नहीं लिखेंगे लूजर, बिकॉज आप यहां आ गए ना, आप लूजर नहीं हो। राइट, स्ट्रगलर, ST, स्ट्रगल लिखो, स्ट्रगल, चलो स्ट्रगल। बिकॉज वेल्थ हो या हेल्थ हो, अगर ये दोनों में स्ट्रगल है, हैप्पीनेस अपने आप आउट हो जाती है। एवरीबडी बी ऑनेस्ट गाइस, कम ऑन। आज हम ये स्ट्रगलर को आज चेंज करने वाले हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ से स्ट्रगल आ रहा है, क्यों आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एंड आई विल टू टेक यू टू द जर्नी ऑफ द रूट्स। एंड सुपर्ब, सुपर्ब। सो आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। तो अगर स्क्रीन देख रहे हो तो राइट स्क्रीन, इफ यू कैन सी द स्क्रीन जस्ट राइट द स्क्रीन। आई होप यू आर सीइंग इट, यस, ओके, थैंक यू। Thank you. This is Neelam and Sunil. Thank you guys. So guys, this is 10x Health Wealth Bootcamp और यहाँ पर मैं कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ। अब ये स्ट्रक्चर्स आपने इतना स्ट्रक्चर्ड वे में कभी सोचा ही नहीं। आप हेल्थ प्रॉब्लम क्या सोचे, सर मेरा पेन है, एंड सर वो शुगर बढ़ा हुआ है, दैट्स इट। फिर आपने देखा सर वो स्कैन में है ना ट्यूमर आ गया, ओके। फिर आप वही देखते हो, बैलेंस, बैंक बैलेंस, सर बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम है सर, राइट। फिर आप देख रहे हो सर वो तो हमेशा का हो गया, मैं क्या करूं सर, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। बट आपने कभी उसके पीछे नहीं गए, आपने उसके अंदर गए नहीं। गाइज, ये एक है फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, ये है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का बेसिक प्रोफॉर्मा, या आप इसे कहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए पास्ट जो है ना, ये पास्ट का ट्रायंगल है, राइट। इफ आई कैन टेक द कर्सर आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। एंड इससे आप बच नहीं सकते, जो मैं बताने वाला हूं ना, ये तो आपने कभी सोचा नहीं होगा इस ढंग से। देखिए गाइस, यहाँ है पास्ट, दिस इज द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इनका रिलेशनशिप देखिए, ध्यान से देखिए रिलेशनशिप, बिकॉज यहां पर पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, राइट। तो आप प्रेजेंट में हो अभी के लिए, आई विल चेंज द कलर फॉर हियर। तो ये आपका प्रेजेंट है, राइट। एंड प्रेजेंट में आपको क्या लगता है कि ओके मेरी ये स्थिति आजू बाजू वालों की वजह से है या किसी भी वजह से, दिस इज योर प्रेजेंट, राइट। अब देखिए ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट ये कनेक्टेड है पास्ट और फ्यूचर से। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये पास्ट है ना, आपको कुछ लोग बोलते हैं सर वो बीत गया सो बीत गया, राइट। ये है आपका पास्ट, और ये पास्ट आपको लगता है सर वो तो बीते एक दिन है सर, मुझे पहले टेंशन था अभी नहीं है। लेकिन देखो ये पास्ट सीधा एंट्री ले रहा है आपके प्रेजेंट में। पास्ट आपके प्रेजेंट के अंदर घुस रहा है, यानी कि पास्ट आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ यूर पास्ट। एग्जाम्पल, किसी ने अल्कोहल पिया 20 साल के लिए, आज उसका प्रेजेंट वो 20 साल के पास्ट का रिजल्ट है, राइट। किसी ने स्मोकिंग किया, उसका प्रेजेंट उसका रिजल्ट है। किसी ने 20 साल का जिम किया, तो उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में है। तो देखिए दिस पास्ट इज एक्चुअली एंटरिंग इन योर प्रेजेंट इन अ डेंजरस फॉर्म। आप देखो रेड ट्रायंगल है वो, राइट। तो वो डेंजर फॉर्म में आपके प्रेजेंट को इरोड कर रहा है, राइट। तो आज जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, आज जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके पास्ट में से कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, राइट, पास्ट। बिकॉज अगर आपने जिम किए तो आपको मसल्स दिखेंगे, आपने जिम नहीं किए तो ऑब्वियसली उसका भी रिजल्ट मिलेगा आपको।
गलत शौक पाले उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम किया उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत पढ़ाई की उसका रिजल्ट मिलेगा, पढ़ाई नहीं की उसका रिजल्ट मिलेगा, राइट। कुछ लोग कहेंगे सर हाँ जब शादी की उसका रिजल्ट मिल ही रहा है, नहीं की होती तो अच्छा होता। अब जो नहीं किया वो बोल रहा है सर किया होता तो अच्छा होता। सो पास इज एक्चुअली इरोडिंग योर प्रेजेंट। अब इसमें हेल्थ को ले लो, सेम। इसमें वेल्थ को ले लो, सेम। इसमें हैप्पीनेस को ले लो, सेम। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक मेरे मित्र है, मतलब बहुत अच्छे से पहचाने उनसे, है ना। ही मतलब ही वॉज अ मल्टी मिलियनियर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी, राइट। मतलब ही वॉज नहीं बोलूंगा, है अभी भी, राइट। तो बहुत मेहनती थे, मतलब वो 18 से 20 घंटा काम करते थे रोज। 18 से 20 घंटा काम करते थे, वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी, और बहुत अच्छे से उनका उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड ही वॉज अर्निंग लॉट, बहुत पैसा अर्न कर रहे थे। सडनली एक दिन ऐसा हुआ उनको चक्कर आया, एंड वो चक्कर आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, शायद आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। ब्रेन का स्कैन किया, ब्रेन का स्कैन किया तो पता चला है कि ब्रेन में इन्फाक्ट हो गया, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन एक जगह नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर का एडमिट होना पड़ेगा। अब देखिए सीक्वेंस, इतनी सारी जो मेहनत की है, एक हेल्थ प्रॉब्लम के कारण कैसा कैसा सब चेंज हो रहा है, राइट। अब ब्रेन की मेडिसिन शुरू हुई, देन पैरालिसिस की मेडिसिन शुरू हुई, कुछ दिन एडमिट रहे, लेकिन वो इतना मेंटल शॉक लगा कि उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। अब देखिए, पास्ट में उन्होंने जो हेल्थ को निग्लेक्ट किया था, आज वो भुगत रहे हैं, और इस प्रेजेंट की वजह से, अब देखो ये प्रेजेंट क्या हो रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर में भी जा रहा है। तो आपका पास्ट तो इफेक्ट हुआ है, लेकिन प्रेजेंट ये आपके फ्यूचर का पास्ट है, तो आपका फ्यूचर भी खराब होगा। मतलब ये जो पास्ट है, ये पास्ट में कोई भी गड़बड़ हुई, ये पूरा फ्यूचर भी स्पॉइल करेगा आपका। इट इज सो डैमेजिंग, ये पूरा फ्यूचर स्पॉइल करेगा। अब इसके लिए क्या करना है, अब देखो ध्यान से सुनना, आपके बीमारी का सोल्यूशन भी यहां मिल जाएगा आपको। तो कोई कहेगा सर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, सर मेरा किडनी फेल है, ओके। तो गाइज आपको किडनी अगर फेल है, तो आप अभी डायलिसिस करोगे ना, इट विल नॉट वर्क। ये ग्रीन किडनी बन गई, वो ग्रीन किडनी अच्छी नहीं लग रही। लेट मी करेक्ट इट। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, अभी जो कमल जी बोल रहे थे ना, उसका भी आपको मैजिक मिल जाएगा क्या है, ठीक है। अब ये किडनी फेल है तो आप क्या करोगे, अभी आप सिर्फ प्रेजेंट में काम कर रहे हो, राइट। लेट मी रिफ्रेश दिस। अभी आप सिर्फ प्रेजेंट में काम कर रहे हो, और जितने लोगों ने प्रेजेंट में काम किया सारे के सारे हारे हैं। ऑलवेज, ऑलवेज हारेंगे, ऑलवेज हारेंगे, क्योंकि कारण तो पास्ट में है। दिस इज द कॉज ऑफ ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट। तो अगर आपको बीमारी का इलाज करना है, आपको ये पास्ट का इलाज करना है। आप कहोगे सर पास्ट का इलाज कैसे होगा, रुको रुको, डोंट वरी, आई विल टेक यू। हम एक मशीन बना रहे हैं, उसमें आपको टाइमलाइन में बिठाएंगे, और टाइमलाइन में बैठ के जाएंगे, और देखेंगे पास में गड़बड़ी क्या हुई, और उसको करेक्ट भी करेंगे। सो डोंट वरी, होल्ड ऑन, मजा आने वाला है आपको, राइट। तो ये जो पास्ट है, अच्छा कितने लोग टाइमलाइन का एक्सपीरियंस लेना चाहोगे आज, अगर मैं आपको मौका दूं तो, से मी, राइट मी, अगर आप टाइमलाइन का एक्सपीरियंस लेना चाहोगे, एंड आई विल टेक यू। हम बहुत क्रेजी चीजें करते हैं, बिकॉज हमारा एक ही पर्पस है, आपको बीमारियों से बाहर निकलना, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलना हो, वेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलना हो। कितने लोग लिख रहे हैं बस तभी मैं एक्टिविटी करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो गाइज ये पार्ट जो मिस कर रहे हैं, वो ना हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा उनके, ना वेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, बस ये पार्ट, राइट। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग रिविलेशन, ठीक है। चलिए एक्टिविटी करते हैं, एंड फॉर दैट आई वांट एवरीबॉडी टू क्लोज द आईज। ये पास्ट का हमको ये ढूंढना है, ये जो है ये क्या चीज है ढूंढना है, राइट। एंड विल फाइंड इट फर्स्ट, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, डोंट वरी। सो एवरीबॉडी, वीडियोज ऑन, कीप योर आईज क्लोज नाउ फॉर अ वाइल। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का या वेल्थ का, जस्ट उसको चेक इट आउट करना है, याद करना है, माइंड में लाना है, उसको इमेजिन करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, चाहे वो हेल्थ का या वेल्थ का,
इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट रहने वाला है, इसलिए सबको करना जरूरी है गाइस। आंखें बंद कीजिए, मैं सादी हिंदी में बताऊंगा, एंड जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए इंग्लिश भी बताऊंगा। क्लोज योर आइज गाइस, वी आर गोइंग टू एक्चुअली फाइंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम। आपका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, 2025 में हो आप, इट इज जनवरी 2025। सोचिए, आपके पास, आपके बाजू में एक बड़ी मशीन है। इट इज अ टाइम मशीन। जस्ट इमेजिन करना है, आंखें बंद, योगेश सिंह, आंखें बंद, एंड इमेजिन कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, और देखिए वहां पर सामने कैलेंडर पर लिखा हुआ है जनवरी 22 जनवरी 2025। और देखिए आपके बाजू में एक टाइम मशीन है। आपको लग रहा है कि कुछ देखते हैं क्या होता है टाइम मशीन, तो आप टाइम मशीन ओपन करके उसमें बैठ गए। ओ माय गॉड, कितने सारे देखो रंग बिरंगी लाइट्स है इसमें। एक बटन है, रेड बटन, ग्रीन बटन, येलो बटन, ब्लू बटन, पता नहीं कितनी सारी बटन है। एंड वहां एक बटन पे ऊपर लिखा हुआ है ट्रेवल इन द पास्ट, ट्रेवल इन द पास्ट, और आपने बटन दबा दी। अब देखिए कि मशीन है धीरे धीरे पीछे जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही, समझ में नहीं आ रहा। बट वो कैलेंडर है वहां पर एक, और वापस जा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कैलेंडर के हिसाब से लग रहा है कि आप वापस जा रहे हैं। देखो आप 2024 में पहुंच गए। कोई शायद पर्टिकुलर मंथ याद आ गया आपको। 2024 में एक कोई मंथ में कोई घटना हुई थी, एंड देन 2024 से वापस और 2023 में जाओ। एंड आपको देखना है, आपको उतने पीछे तक जाना है जहां पर आपको अपने आप पता चलेगा आपके समस्याओं का कारण क्या है। आपको कुछ याद आ सकता है, कुछ खराब आदतें याद आ सकती है, जाकर पहुंच के देखो वहां पर। या फिर कुछ घर में झगड़े हुए हैं वो याद आ सकता है, या मेंटल ट्रॉमा याद आ सकता है। आपको जड़े तक पहुंचना है, जड़ तक। आपके पास मशीन है, आप कहाँ तक भी जा सकते हो इससे। कैसे शुरू हुआ था आपका प्रॉब्लम, कहाँ से शुरू हुआ था आपका प्रॉब्लम। वेल्थ प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, देखो कहाँ से ये स्ट्रगल्स कहाँ से शुरू हुए। हेल्थ प्रॉब्लम है, देखो स्ट्रगल्स कहाँ से शुरू हुए। कि ऐसा तो नहीं कि दोनों का कारण एक ही हो। स्ट्रेस, टेंशन, कुछ विचार भी याद आ सकते हैं आपको। सर मैं बहुत निगेटिव था वहां पर, मैं 2022 में हूँ सर, बहुत निगेटिव था वहां पर। या 2020 में हूँ सर, मेरा लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। या सर मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, उसके बाद से तो मेरा मन टूट गया पूरा। आप जाओ टाइमलाइन में वापस, कहाँ तक जा सकते हो देखो। कोई बोलेगा सर मैं 5 साल पहले बहुत शराब पीता था, और कोई बोलेगा सर मुझे बताया था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे की बहुत कमी होती है, पैसे के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। कब कब सुने थे ये डायलॉग्स आपने, देखो। वो टाइम मशीन आपको लेके जाएगी। आप कहोगे सर बचपन में सुने थे, तो देखो वो टाइम मशीन बचपन में लेके जाएगी आपको। वो टाइम मशीन आपके बीमारी की या वेल्थ प्रॉब्लम की जड़ पे पहुंचने के लिए है। और गाइस जब तक आप ये जड़ को ठीक नहीं करोगे, देखा था आपने किस तरह से वो ट्रायंगल प्रेजेंट में घुसा हुआ है। पास्ट का ट्रायंगल जो है प्रेजेंट के अंदर है। आपके भी पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट के अंदर है। उसी प्रॉब्लम्स को ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हो।
एंड गाइस, आप वहां तक पहुंच चुके हो और हम डीप जाएंगे आगे। बट यहाँ के लिए अब वापस आ जाइए, दूसरी बटन दबाइए और वो गाड़ी आकर, टाइम मशीन आकर आपको प्रेजेंट में लेकर आ रही है। जब तक वो कैलेंडर नहीं दिखता है आपको आज के डेट का, तब तक आपको वो ट्रैवल करना है मशीन में। 22 जनवरी, 22 जैन 2025। आप में से कुछ लोगों को तो बहुत ही अलग तरह का अनुभव आया होगा, अमेजिंग सा अनुभव आया होगा। आपको चैट विंडो में आंखें खोलना है, चैट विंडो में लिखना है क्या क्या देखा आपने, क्या कारण मिला, चलो लिखिए। मैं कुछ पूछ सकता हूँ भाई? हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं पूछना चाहूंगा, ये एक्सपीरियंस को अगर आप 1 to 10 में रेट करेंगे तो पहले आप वो रेट कीजिए। हाउ वॉज दिस? वॉजंट दिस अमेजिंग? और तो हीरो मरा है, मैं भी और कोई कुछ। चैट में प्लीज फटाफट लिखिए। अमेजिंग 9, वेरी गुड। और कौन है मेरे भाई बहन, क्या लिखना चाहेंगे? 10 अमेजिंग, बिल्कुल। मैं खुद अभी आपके साथ था वहां पर। 10 अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। फटाफट लिखिए, फटाफट फटाफट। ये ऐसे भगवान के मैसेंजर नहीं, मैंने बोला आपको, ये वो एक्सपीरियंस है जो आपको आज तक पूरे लाइफ में नहीं मिला होगा। 9 10 अमेजिंग। अब आप फटाफट फटाफट ये बताइए कि आपने क्या देखा, क्या रूट कॉज देखा। अब प्लीज लिखिए, फटाफट लिखिए, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन आने वाला है आपका। लिखिए आप 9 10 जो भी है लिखिए, और उसके बाद लिखिए कि आपको क्या दिखा, क्या 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 देखा आपने। वेरी गुड, मेनी रॉन्ग डिसीजंस, वेरी गुड, सो स्वीट। क्लैप फॉर यू यार। सो ऑनेस्ट, सो बहुत ऑनेस्ट। बहुत हिम्मत लगती है भाई, बहुत हिम्मत लगती है। लिखो नीलम, थैंक यू। मैंने देखा रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया बहना, बहुत ही बढ़िया। अमित ने क्या देखा? अमित, हिप जॉइंट, वेरी गुड, वेरी गुड, सो ऑनेस्ट। ओनली नेगेटिविटी, बिल्कुल यार, मैंने भी यही देखी। आज से 20 साल पहले जिगना, मैंने भी यही देखा। मेरी बात कह रही बहना आप? हिप जॉइंट, एब्सोल्युटली फंडा। प्लीज लिखते रहिए, लिखते रहिए। देखिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया ना, वो सोल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आप लिखेंगे तभी सोल्यूशन मिलेगा। लिखिए, आप लिखिए, क्या देखा आपने, क्या देखा? आज जो आपने अभी देखा वो किसी ने नहीं दिखाया आपको। क्या देखा आपने? आई कांट फाइंड सपोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सबके साथ है सुभाष, तभी हम हैं आपके साथ भाई। नीलम बहन, आपने क्या देखा? सम इमोशनल डिस्ट्रेस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पैसा झाड़ पे नहीं उगता वेरी गुड यार, ये तो सच में। सैयद भाई, वेरी गुड सैयद भाई। मिनी, so much money lost. Yes, yes, Mini, it happened with me, Bhena, and I know what you're saying. And most of us, it has happened with us. Chest pain, alcoholic, बिल्कुल। हम सब ने वही चीज देखी जो अभी भाई आपको दिखा रहे थे, और हम सब ने ये एक्सपीरियंस इकट्ठे किए। कुछ बुरी आदतें, बिल्कुल। अमेजिंग, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। प्लीज ओवर टू यू भाई, प्लीज सुपर कैरी गाइस, ऑन। सुपर। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपकी ऑनेस्टी के लिए। यू आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी करेजियस गाइस। लेकिन एक बात याद रखिए, दिस वॉज जस्ट एन अवेयरनेस। जब हम डीप में जाएंगे ना, तो आपके वो रूट्स पूरे हिल जाएंगे। वो जो पास्ट है ना, लोग कहते हैं पास्ट को नहीं बदल सकते, एंड हम आपके पास्ट को हील करके दिखाएंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग, राइट? पर उसके पहले अवेयरनेस होना चाहिए। जो लिख रहे हैं ना गाइस, मैं बताऊँ आपको, यू आर एक्चुअली द 10x गाइस। आपको वो इंप्रूवमेंट मिलेगा बिकॉज यू आर एक्चुअली टेकिंग इट आउट। सो जो नहीं लिख रहे, जो फेंस पे है, जिनको लग रहा है अरे मिल तो गया, कैसे लिखूं कैसे लिखूं, लिख दो, लिख दो। वी आर हियर फॉर यू। एंड ये हमारी फैमिली है, जितने लोग यहाँ पर है, राइट? डोंट वरी, वी आर गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, मीनिंग। सो फाइनली कितने लोगों को ये रियलाइज हुआ
कि हेल्थ प्रॉब्लम्स और वेल्थ प्रॉब्लम्स के रूट्स तो एक ही है। कितने लोगों को रियलाइज हुआ, राइट? रियलाइज, रियलाइज लिखो या रियल लिखो, रियल। आप देखो, हेल्थ और वेल्थ प्रॉब्लम के रूट्स है ना एक ही जगह मिलेंगे, राइट? रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हमें चेंज करेंगे ना ये सारा काम में आएगा। जितने लोगों को समझ में आ रहा है, राइट इट? क्योंकि कोई बोलेगा सर अल्कोहल, ये दोनों का भी रूट है, स्ट्रेस दोनों का भी रूट है, राइट? आज का तो अवेयरनेस रिविलेशन सेशन है। एंड वंस यू नो द अवेयरनेस देन यू आर रेडी फॉर द चेंज। क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, आप मतलब सोचोगे ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ऐसा भी होता है। सुपर गाइस, गाइस देखिए, हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीन जो प्रॉब्लम है, ये H2W है, ये HWH बोलिए, वॉट एवर यू से। इसके पीछे जो रूट्स होते हैं, हम उन रूट्स पे काम करने वाले, बिकॉज आई एम अ रूट कॉज ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। फिर चाहे वो एवियन हो, या फिर आपका सीकेडी हो, या पैनक्रियाटाइटिस हो, जड़ से खत्म होना चाहिए। वैसे ही आपका वेल्थ प्रॉब्लम, अगर उसके जड़ों पर काम नहीं किया गया, जिंदगी भर मेहनत करोगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर जितना आप चाहिए उतना नहीं मिलेगा। ये कितने लोगों को ऐसा होता है कि सर मैं मेहनत बहुत करता हूं, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते। अगर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आपको लगता है, राइट, राइट प्रॉब्लम, PROBLEM, PROBLEM, बिकॉज ये एक है ना सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, सर बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता। एंड वो हर क्षेत्र में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एंड गाइस, वी हैव सो मेनी ऑफ एक्टिविटीज कि हम आपके अंदर जाएंगे, माइंड के अंदर, पास के अंदर जाएंगे, और वहां से चेंजेस करवा के देंगे आपको। दिस इज पॉसिबल, बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। सुपर सुपर सुपर। चलिए, अब एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको। गाइस, आप में से कितने लोग हैं जो जब उठते हैं सुबह सुबह, सर फ्रेश नहीं लगता सर, राइट मी? अगर सुबह उठते हैं और फ्रेश नहीं लगता है तो राइट मी, लो एनर्जी लगती है सर, कब मन नहीं करता सर उठने का। सुपर सुपर, टायर्डनेस होता है, थकान आती है, वीकनेस होता है, कमजोरी लगती है। वी आर नॉट ऑन द फायर, वी आर नॉट एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म नहीं होता सर, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, कुछ पता नहीं होता है, राइट? एंड जो भी ये प्रॉब्लम दिख रहा है ना, अभी आपको लग रहा है हेल्थ प्रॉब्लम है, गाइज नहीं। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको वेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपको ये रियलाइज हो गया, देन योर गेम विल चेंज। बिकॉज, चलिए, माइंड फॉगिंग, यस यस आई अंडरस्टैंड। और ये सारा ट्रैप है, हाँ? आप इस ट्रैप में फंसे हो, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको इतना ही पता है जो दिखता है, बस उस पर ध्यान देते हो। अब अगेन इसी इमेज पे आते हैं। तो अब क्या हो रहा है देखिए यहां पर। अब क्या हो रहा है, ये पास्ट ने तो प्रेजेंट को इन्वेट कर दिया, लेकिन इसने जो खराब किया है, अब ध्यान से सुनेगा, ये प्रेजेंट को जो खराब किया है, अब ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, आपके फ्यूचर को खराब कर रहा है। अब ये सबसे डेंजर साइन है, और ये बहुत खतरनाक साइन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि सर ऐसे ही रहा तो फ्यूचर तो बहुत खतरनाक हो जाएगा? इट इज अ डेंजर साइन। इफ यू अग्री राइट डेंजर, इफ यू अग्री राइट डेंजर, राइट डेंजर, इफ यू अग्री विथ मी राइट डेंजर। एंड गाइस, फिर आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाएगी आपकी। जैसे मेडिसिन लोग लेते हैं फायदा होने के लिए, बट मेडिसिन से कोई कभी ठीक नहीं होता है। इनफैक्ट मेडिसिन से और प्रॉब्लम्स ऐड होते हैं, राइट? वैसे ही आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल जाएगी, या फिर फाइनली ये नीचे तो लिखा हुआ है, ये, या फिर फाइनली। तो अभी आपका क्या हुआ देखिए, पास्ट में कुछ हुआ था, राइट? और जो पास्ट में हुआ, लेट मी चेक, टेक अनदर कलर। सो यहाँ पास्ट में कुछ हुआ,
पास्ट में कुछ हुआ और पास्ट ने आपके लाइफ को स्पॉइल किया, राइट? अब ये प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहा है। अब ये प्रेजेंट इस पास्ट के कारण पूरा फ्यूचर स्पॉइल करेगा। नाउ दिस इज अ डेंजरस ट्रैप, और आप इस ट्रैप में हो। हाउ मेनी ऑफ रियलाइज इट इज अ ट्रैप एंड यू आर इन अ ट्रैप, राइट ट्रैप? हाउ मेनी रियलाइज दिस इज अ ट्रैप? एंड गाइस ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपके लाइफ का स्ट्रक्चर है। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं, मतलब सीरियसली, है ना? मतलब वो ट्रैप जो जो लिख रहे हैं, आई एम श्योर आपको ऐसे ही लग रहा है ना, अरे ये तो मेरे मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है ना? एब्सोल्युटली राइट, सही है भाई, गुड है। मतलब सीरियसली जब जब जो ये बातें हो रही हैं जिगना, राइट, थैंक यू। सो गाइज मैं आपको कुछ ट्रैप्स बता रहा हूँ। एक सबसे पहला ट्रैप है, लिखो, नंबर वन ट्रैप, सुपरफिशियल। एसवीटी लिखो, पहले एसवीटी लिख दो, एसवीटी। एसवीटी पहला ट्रैप है, एसवीटी। एसवीटी का मतलब होता है सुपरफिशियल विजन ट्रैप। हम ऊपर ऊपर के दिखने वाली चीजों पर जाते हैं और अंदर की गहराइयों में जाते नहीं, कभी नहीं जाते। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डॉक्टर बोलते हैं कि बीपी बहुत ज्यादा है, गोली शुरू कर दो। डॉक्टर ने क्या किया, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसको देखा, दवाई दे दी, बोले आप जाओ, बाद में आओ 1 महीने बाद। फिर दवाई कम ज्यादा की, फिर 1 महीने बाद, फिर दवाई कम ज्यादा की, फिर 1 महीने बाद, फिर दवाई कम ज्यादा की, 2 महीने बाद, फिर दवाई कम ज्यादा की, 2 महीने बाद, फिर दवाई कम ज्यादा की। अरे अभी तो शुगर भी आ गया, ओके, एक और गोली ऐड होगी। फिर अभी दोनों दवाई कम ज्यादा चलती रहेगी, फिर हार्ट प्रॉब्लम आ गया, फिर एक और गोली ऐड हो जाती है, राइट? फिर वो हार्ट की गोलियां चलती है, फिर किडनी प्रॉब्लम आ गया, फिर उसकी दवाइयां चलती है। आप देख रहे हो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सुपरफिशियल विजन ट्रैप। गाइस आज के बाद सुपरफिशियल जो दिख रहा है, एक सवाल पूछना, ये क्यों आया? बिकॉज एक पेड़ का पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता गाइस, आपके प्रॉब्लम भी बिना कारण के नहीं आए हैं। और कारण ठीक कर सकते हो आप, इफेक्ट को नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर ये पेड़ है, मान लो थोड़ा सा ओरिजिनल पेड़ है, राइट? तो आप इसे काट कर कभी खत्म नहीं कर सकते हो, इसलिए आपके प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होते। ब्लड प्रेशर भी खत्म नहीं होता है, देन ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर खत्म नहीं होता है, किसी को एलर्जी है, कॉन्स्टिपेशन, कुछ खत्म नहीं होता है। वैसे ही आपके वेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व ही नहीं हो रहे। कितनी मेहनत कर रहे हो आप पूरी मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो। आप देखते हो कुछ लोग तो ऐसे हैं, सर उतना मेहनत भी नहीं करता सर, पता नहीं उसका सफल हो जाता है, मैं फेल हो जाता हूँ। मेरा कोई भी प्लान फेल होता है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, मेरे स्ट्रगल्स ही खत्म नहीं हो रहे। सर वो साढ़े साथी है मेरे पीछे, वो राहु की महादशा है, केतु की महादशा है, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे ये पता है अगर आप स्ट्रगल में हो तो आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सुपरफिशियल विजन ट्रैप से बचिए। करना क्या है, इसको नहीं देखना है, ढूंढना है ये क्या है। और हम ये 5 डेज में आपके प्रॉब्लम ढूंढेंगे भी और उसे इरेज भी करेंगे, और आपको एक स्ट्रक्चर देंगे, 10x हेल्दी वेल्दी ब्लू प्रिंट, जिससे आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। सो गाइज हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर 10x हेल्थ वेल्थ ब्लूप्रिंट? तो राइट 10x HWP, HWB, 10x HWB, राइट, कम ऑन। 10x HWB, सुपर सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। 10x HWB, सुपर। अब चलिए दूसरा ट्रैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है, मतलब ये बहुत कॉमन ट्रैप है, ये बहुत कॉमन ट्रैप है। अब आप में से देखो कितने सारे लोगों ने ग्रुप में ज्वाइन किया, आए कितने लोग? अब उनका रीजन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? सर वो थोड़ा टाइम नहीं मिला, कुछ तो भी कर रहे थे हम, कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? सबसे बड़ा ट्रैप आपके माइंड का, दूसरा लिखो, नंबर वन, नंबर टू, सर नंबर टू, नो टाइम फॉर डैश, आप भर दो। आप कोई बोलेगा नो टाइम फॉर हेल्थ, कोई बोलेगा सर नो टाइम फॉर वेल्थ, राइट? हाँ, मिनी ने कहा रिकॉर्डिंग मिलती है उनको इसलिए, तो मिनी रिकॉर्डिंग देना बंद करना पड़ेगा, दैट इज सो फैंटास्टिक आइडिया, राइट?
और रिकॉर्डिंग वालों को इतना फायदा कभी नहीं होता जितना लाइव एनर्जी वालों को होता है। कैन यू टेल मी, रिकॉर्डिंग वालों को ये एक्शन कहाँ से मिलेगा? यू आर राइटिंग एंड देन आई एम रिस्पॉन्डिंग एंड देन आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट योर राइटिंग, एंड देन आपका एक्चुअली लाइव में आपने जो इमोशंस आपके निकाल दिए, ये फायदा कभी नहीं मिलता है, राइट? सो ट्रैप नंबर 2, नो टाइम फॉर हेल्थ, नो टाइम फॉर वेल्थ। अब आप कहोगे सर मेहनत तो हम बहुत करते हैं। गाइस मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है। मेहनत तो रिक्शा वाला करता है, घर को बनाने वाला मिस्त्री भी करता है, वॉचमैन भी करता है, बेचारा रात भर जागता भी है। सो मेहनत इज नॉट एवरीथिंग। प्रॉब्लम कहीं और है। इसे कहते हैं कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। कहीं पर प्रॉब्लम है, आप कहीं पे ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम है आपकी पास्ट के जो ट्रेल है ना, ट्रेल पास्ट का, वो सीधा आपके प्रेजेंट को खराब करते हुए फ्यूचर को खराब कर रहा है। एंड आई होप एवरीबडी वांट्स योर फ्यूचर टू बी बेटर, राइट? सो गाइस कितने लोग आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंट भी बेटर हो और फ्यूचर भी बेटर हो? राइट बेटर, कम ऑन। इसका एक और सवाल है, फटाक से लिखो जल्दी। अगर आप बेटर चाहते हो, राइट बेटर, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग आंसर है, पूछूंगा मैं आपसे, जल्दी फास्ट। एवरीबडी कम ऑन, जिसको बेटर नहीं चाहिए वो मत लिखो। जिसे लगता है बेटर नहीं चाहिए वो नहीं लिखे तो चल जाएगा, बट एवरीबडी अदर्स राइट बेटर, कम ऑन। एंड देन नेक्स्ट बेटर के ऊपर अब कितना बेटर चाहिए? 2x और 10x? देखो 2x बेटर तो कोई भी कर सकता है। 2x चाहिए 10x चाहिए, चलो। ओ माय गॉड, आई एम विथ अमेजिंग पीपल हियर। सुपर। चलो थर्ड ट्रैप लिखो, द ट्रैप नंबर 3, राइट? आपके डायरी में लिखिए, डायरी नहीं हो तो चैट विंडो में लिख सकते हैं आप। थर्ड ट्रैप, योर ओनली प्रॉब्लम इज वन, एक ही प्रॉब्लम है आपका, राइट? एनर्जी। ओनली प्रॉब्लम इज एनर्जी। हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वहां पे भी कुछ ना कोई एनर्जी का प्रॉब्लम है। इसके बारे में कल हम और डिटेल में जाने वाले हैं। वेल्थ का हो उसमें भी प्रॉब्लम एनर्जी है। हैप्पीनेस का हो उसमें भी प्रॉब्लम एनर्जी है। लाइफ का हो, लॉन्जिविटी का हो, लंबी उम्र जीना हो, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, यंग दिखना है, यूथफुल रहना है, एनर्जेटिक रहना है, सब में प्रॉब्लम इज ओनली वन, एनर्जी। राइट डाउन, कम ऑन, एनर्जी। अब लिखो, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ लिखो एंड कॉमा लिख दो, हेल्थ कॉमा वेल्थ कॉमा हैप्पीनेस। सिंपल है गाइड, इट इज एनर्जी गेम, इट इज एनर्जी गेम। और हम इस गेम को उस लेवल पर लेके जाएंगे कि ये 5 दिनों बाद आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये मैं हूं, आई एम चेंज, आई एम ए न्यू पर्सन। एनर्जी इज इक्वल टू, यस, सुपर सुपर सुपर। गाइस देखिए वैसे भी है ना, सक्सेस लव्स एनर्जी, हेल्थ ऑल्सो लव्स एनर्जी, वेल्थ ऑल्सो लव्स एनर्जी। बट प्रॉब्लम एक है, आपको किसी ने बताया नहीं, आपको लगता है देखो मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, दवाई खाओगे तो हेल्थ मिलेगी, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है शादी करेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा, उनको लगता है उल्टा हो गया यार, पता नहीं क्यों की शादी। जिसे नहीं की उसको लगता है शादी करना चाहिए था, जिसे कर ली उसको लगता है यार नहीं करना चाहिए था, राइट? सो फाइनली ये ऊपर ऊपर का गेम है, अंदर में एवरीथिंग इज एनर्जी। लिख के रखो, इस पे काम करना है हमें, राइट? उसे बॉक्स में डाल दो, एनर्जी इज इक्वल टू हेल्थ ऑब्लिक वेल्थ ऑब्लिक कॉमा वॉटर जो आपने लिखा हो। चलिए, अब एनर्जी का प्रॉब्लम है, अब आपको एकदम ऑनेस्टली लिखना है। अगर आपकी एनर्जी लेवल्स को आप चेक करना चाहेंगे 1 to 10 के बीच में, आप उसे कितने मार्क्स देंगे? आपकी एनर्जी लेवल्स को मार्क देना है, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे? आई आई नो यू आर ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। चलो,
सुपर सुपर सुपर। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आना है। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी गाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेस एनर्जी, यस आई एम गेटिंग इट। ये सबका सोल्यूशन है गाइस, डोंट वरी। और मैं आपको अभी से बता दूं, ये 5 डेज के बाद भी हम आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वी हैव समथिंग अमेजिंग अमेजिंग, सो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ आपको सिर्फ ओपन अप होना है। यू हैव टू जस्ट ओपन योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम जब ओपन हो गया उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। गाइस आई होप एवरीबडी हैव फिनिश्ड राइटिंग अबाउट द एनर्जी लेवल्स। नाउ गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड सीरियस थिंग। हम बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, आई नो। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो, आप स्ट्रगल्स करते हो, आप एडजस्टमेंट करते हो, आप सेक्रीफाइसेस करते हो, आप बहुत सारी मेहनत करते हो। और फाइनली फिर भी पता नहीं सर, लाइफ इज नॉट गोइंग एज इट शुड। पता नहीं सर, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ। एक काम प्लीज जल्दी काम। अरे जी पपन गीत दीवाना एक भी मिनट मर्ज करो उसको। तो ये जो भी लगता है कि सर बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये वो सारा चिंता होती है सर, टेंशन होता है, मन में डर रहता है सर। पता नहीं लाइफ का क्या होगा, पता नहीं कैसे चलेगा लाइफ, पता नहीं बीमारी का कैसे है। और सर पैसे का तो आप पूछिए मत, ये वो। इन सब का हम एक इंडेक्स लेंगे, आउट ऑफ 10। आपके हैप्पीनेस के कितने मार्क्स दोगे आप, वो लिखिए। आपके हैप्पीनेस, खुशी, 10 में से कितना खुश हो आप? नहीं सर, खुशी तो क्या सर, बहुत परेशान हूं मैं, मतलब आई कैनॉट जस्ट इवन इमेजिन खुशी किसको कहते, देखा भी नहीं सर, बहुत दिन से स्माइल भी नहीं किया सर, वगैरह वगैरह जो भी है। एंड काफी बार गाइस, बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ आपको, काफी बार तो खुशी खोखली होती है। हम ऊपर ही ऊपर खुश दिखने की कोशिश करते हैं, बट अंदर असली दर्द तो हम ही को पता होता है। तो वो असली वाला रेटिंग देना है आपको, असली वाला अंदर का रेटिंग देना है। सुपर गाइस, चलिए अब यहां से सॉल्यूशन की शुरुआत। नाउ यू नो योर प्रॉब्लम, राइट? यस, ऑलवेज सम चैलेंजेस हैपन, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। यस। अब गाइस देखिए, मैं आपको निसर्ग का नियम बता रहा हूँ, यूनिवर्स का लॉ बता रहा हूँ, लॉ। राइट? लॉ मतलब ऐसा होता है, इसको कोई बदल नहीं सकता। राइट? देखिए गाइस, आप जिस लेवल पर हो, अभी आप जो भी हो, कोई बोलेगा आई एम सईद सुजुद्दीन, कोई बोलेगा आई एम अब्दुल जलील, कोई बोलेगा कि सर आई एम शंपा मुजुमदार, कोई बोलेगा आई एम मनीषा बंग। राइट? आपकी एक खुद की आइडेंटिटी है। अब इसमें भी आप क्या हो, कोई तो, अच्छा एक काम करो ना, आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दो। अपना जॉब, आपका जॉब क्या है लिख दो। जो घर पे रहता है वो हाउसवाइफ लिखो। अब सब अपना जॉब लिखो, रेडी, वेरी वेरी फास्ट। यस। हाउसवाइफ, होम मेकर, यस यस यस। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हाउसवाइफ होम मेकर से जो है ना, इनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज इनका होना चाहिए। बिकॉज जब आप सब संभाल लेते हो ना, उसके बाद ही हम कोई काम कर सकते हैं। गाइस ये प्रॉब्लम है आपका यार, आपके जॉब सब अच्छा। कमलेश टेकाड़ी जी नागपुर पुलिस में है, गुड। आप नागपुर में हो, चलो मिलते हैं एक बार। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने सब जॉब लिख दिया गाइस, तो आज के बाद आपकी ये जॉब खत्म। ध्यान से सुनो। क्या होता है कि हमारा जो जॉब होता है उसमें हम सबसे ज्यादा समय देते हैं। कोई 8 घंटा दे रहा है, कोई 10 घंटा दे रहा है, कोई 12 घंटा दे रहा है। राइट? तो हमारा ये जॉब ऐसा होता है कि हमें इतना समय देना होता है कि इसके अलावा टाइम की बचता ही नहीं। गाइज आज के बाद आपकी आइडेंटिटी चेंज होनी चाहिए। आपका पहला जॉब, एग्जाम्पल बता दो चलो, पहला जॉब नहीं, वापस आपके पॉइंट पे। ये जो जॉब कर रहे हो ना, अगर बीमार हो गए, ये जॉब नहीं कर पाओगे ढंग से, या पैसे की प्रॉब्लम से नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस से नहीं कर पाओगे। वो पूरा जॉब की बैंड बच जाएगी, काम पे मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? राइट एग्री? राइट एग्री? इफ यू एग्री विथ मी। अभी वो पुलिस वालों का जॉब जॉब देख लो, उनको तो हर त्योहार उनको फील्ड पे रहना होता है, फैमिली के साथ कभी रहने का मौका नहीं मिलता। तो जॉब है, ऐसी चीज है कि अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है या वेल्थ प्रॉब्लम है, काम में मन लगेगा ही नहीं आपका। राइट? तो आज से मैं आपकी एक आपको एक नई आइडेंटिटी दे रहा हूँ, आइडेंटिटी।
जिस दिन आपने ये आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली, जो अभी मैं करवाऊंगा आपसे, राइट, सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जॉब पर 8 घंटा देते हो। नया जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है? लिखो, आई, सभी लोग चैट पे रेडी रहो। आई एम, राइट राइट राइट, आई एम द, मैं आराम से बता रहा हूँ जान के, सब लोगों के एक साथ आना चाहिए। आई, चैट पे लिखो, आई एम द सीईओ, कैपिटल में लिखो, सीईओ, सीईओ यानी कि बॉस। आई एम द सीईओ ऑफ माई हेल्थ वेल्थ लाइफ। आई एम द सीईओ ऑफ माई हेल्थ वेल्थ लाइफ, और जस्ट सबमिट कर दो। वाओ, सुपर। चलिए अभी आपको जॉब अपॉइंटमेंट देते हैं आज, एंड उसके बाद, सुपर सुपर सुपर। जब आपने ये जॉब सिलेक्ट कर लिया, अब देखो ये जॉब सिलेक्ट कर लिया आपने, अब इस पर काम क्या करना है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। जिसको सीईओ नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी। आप अपने खुद के मैनेजर बन चुके हैं, ऐसा समझ लो, खुद के बॉस बन चुके हो। हेल्थ और वेल्थ और लाइफ का जिम्मेदारी आपने ले ली है। आज तक आपने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ना किसी को ब्लेम करते आए हो, आज जिम्मेदारी लेना है। चलिए एक एक्टिविटी करेंगे और डीप जाएंगे थोड़ा सा। हम थोड़ा थोड़ा रोज डीप जाएंगे, आपको मजा आने वाला है गाइस। क्लोज योर आइज। पहले कैमरा ओपन कीजिए। ओपन योर कैमराज गाइस, ओपन योर कैमराज एवरीबडी, ओपन योर कैमराज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो कैमरा ओपन नहीं करेगा, उसे ये सारे लोगों की अमेजिंग एनर्जी नहीं मिलने वाली। इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, राइट? सो कीप द कैमराज ओपन। नाउ यू आर द सीईओ, और सीईओ ऐसे छुपे हुए नहीं रहते कैमरा के अंदर, राइट? सो कैमराज ओपन एवरीबडी। वेरी गुड, सुपर गाइस, सुपर, अमेजिंग अमेजिंग। नाउ क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड जस्ट सी। देखिए, आपने अपने लाइफ की जिम्मेदारी उठा ली है। नाउ यू आर द सीईओ। आपको लग रहा होगा कि सर सीईओ का मुझे फीलिंग कैसे आएगा। देखो, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ। यू आर द सीईओ ऑफ, आपका नाम लिख दो वहां पर। यू आर द सीईओ ऑफ जिग्ना, जो भी आपका नाम है। अब आपने जिम्मेदारी ले ली है। शायद आपको लगता है ड्रेस भी अलग पहनना है, ब्लेजर वेजर पहन लो, जो भी है, वो आपकी सीईओ आइडेंटिटी को मैच होने वाला ड्रेस होना चाहिए। जयेश, आंखें बंद, क्लोज योर आइज, टेक द सीईओ। निशा, क्लोज योर आइज, आंखें बंद, और देखो, आप अपने हेल्थ वेल्थ और लाइफ के सीईओ बन चुके हो। पहला दिन है आपका, फर्स्ट डे। एनालिसिस कर रहे हो आप। सीईओ का पहला काम होता है प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाना। एंड आप एक लिस्ट बना रहे हो, एक लिस्ट बना रहे हो प्रॉब्लम्स की। पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स की बना लो, फिर वेल्थ प्रॉब्लम्स की बना लो। कमलेश, क्लोज योर आईज, गो टू द प्रोसेस। हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेल्थ प्रॉब्लम्स। और किसी को इसमें याद आएगा, सर पता नहीं, मेरा है ना पास्ट में ट्रॉमा है सर, मेंटल ट्रॉमा है। ब्रेकअप हुआ था, किसी की डेथ हुई थी, किसी ने लड़ाई झगड़ा किया था, किसी ने धोखा दिया था। कोई वेल्थ में जाएगा, उसको पास में दिखेगा बचपन में, सर मम्मी पापा के बहुत झगड़े होते थे सर, पैसों के लिए बहुत झगड़े होते थे, बहुत बार इंसल्ट हुई है, बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। लिस्ट बना रहे हो आप, बस सीईओ आप इससे कनेक्टेड नहीं हो, बस सीईओ आप ढूंढ रहे हो, सारी लिस्ट बना रहे हो।
मेक द कंप्लीट लिस्ट। अब आओ हैप्पीनेस की ओर। अब देखो हैप्पीनेस स्पॉइलर्स क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाओ। कोई बोलेगा सर सबसे पहला नाम तो मैं अपने हस्बैंड का वाइफ का लिखूंगा। अरे जो लिखना है लिख लो, मुझे नहीं पता। आप नहीं हो, आप सीईओ हो अभी। आपकी पूरी लिस्ट बनाओ, पूरी लिस्ट। बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के प्रॉब्लम्स, और फिर कुछ शौक गलत रहे होंगे। कुछ चिंता, टेंशन, स्ट्रेस। लिस्ट बनाते जाइए। अब देखिए पहले दिन आपको इतना काम मिल गया, इतने सारी चीजों पर काम करना है। बट देखो आप तो सीईओ हो ना, तो आपको तो लग रहा है ये तो मेरा वर्क है। आपको उसका स्ट्रेस नहीं आ रहा, आपको जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है बस। आपको लग रहा है यस आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लग रहा है यस मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वॉट एवर इट टेक्स। जो मर्जी करना पड़े ये सारी चीजें मैं इरेज करूंगा, क्योंकि ये पास्ट की सारी चीजें प्रेजेंट में घुस रही है और ये फ्यूचर को भी बर्बाद कर देगी। एंड यू आर रियलाइजिंग कि आपने अगर आज काम नहीं किया तो पूरा का पूरा फ्यूचर खराब होने वाला है। एक सीईओ की तरह, एक जिम्मेदार सीईओ की तरह फील कीजिए। देखिए कैसा लग रहा है फील करते समय। कैसा लग रहा है फील करते समय। कितने पावर से, देखो आपके पास सारे पावर से सब कुछ चेंज कर सकते हो आप। फील योर पावर, फील योर आइडेंटिटी शिफ्ट। एक नई आइडेंटिटी, द सीईओ। उस आइडेंटिटी में कंप्लीटली खुद को ढलता हुआ देखिए। यू आर सो पावरफुल नाउ, यू आर सो पावरफुल, यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। आप बहुत जिम्मेदार हो। से थैंक यू टू अलमाइटी गॉड, जिनको भी आप मानते हो। से थैंक यू फॉर दिस न्यू जॉब रोल, न्यू सीईओ आइडेंटिटी। नाउ यू आर नॉट अ विक्टिम एनीमोर। आप अभी कमजोर नहीं हो, आप हारे हुए नहीं हो। अभी आप सीईओ हो और आप सारी चीजें बदलने वाले हो। प्रॉमिस योर सेल्फ, आई विल चेंज एवरीथिंग, आई विल चेंज एवरीथिंग। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। रिपीट करो, आई विल चेंज एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और जैसे रिपीट कर रहे हो चेहरे पर स्माइल को बढ़ाते जाइए। द पावर एंड द स्माइल कॉम्बिनेशन, स्माइल को बढ़ाते जाइए। एंड द स्माइल, और बड़ी स्माइल। सी एवरीथिंग इज चेंजिंग फ्रॉम विद इन नाउ। स्माइल को बढ़ाते जाइए और देखिए अंदर एक पावर का एहसास होगा। एंजॉय दैट पावर, एंजॉय दैट सीईओ पावर। स्माइल को बढ़ाते जाइए। सुभाष गायकवाड़ और बेहतर स्माइल कर सकते हो, और बेहतर कीजिए। वॉट एवर इट टेक्स सीईओ हो आप, नॉर्मल नहीं। वॉट एवर इट टेक्स सीईओ, जो भी करना है करेंगे, लेकिन बस रिजल्ट्स तो लाएंगे। सी हाउ पावरफुल यू फील once you take responsibility, the power comes to you।
You are so powerful now. गाइस ओपन करने के बाद लिखिए आई एम द सीईओ, लिखिए चैट विंडो में, और उसके बाद लिखना है कैसा लग रहा है आपको। कमल जी, कैन यू टेक ओवर फ्रॉम हियर? कैसा लग रहा है गाइस, लिखिएगा। तो ऑल सीईओज लिख दो फटाफट, फटाफट। Amazing. Yes, amazing, amazing, amazing. I'm feeling empowered. Yes, empowered. Great, amazing. Great, great, great. Perfect. Awesome, awesome, awesome. फटाफट, फटाफट. I'm the CEO. Yes, I'm the CEO. ये आ रहा है ना मजा? I'm the CEO of everything. This is great. This is a new transformation in itself. Powerful. अमेजिंग। अब मैं जो भी आज आप सबने किया, टू बी ऑनेस्ट, जो भी आज आप सबने एक्सपीरियंस किया, जो भी अभी अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। आगे 5 दिन जो होगा, उससे पहले मैं एक गिफ्ट दे देता हूं आपको। मैं गिफ्ट दे दूं आपको, चलेगा? स्पेशल गिफ्ट अभी के अभी। एंड ऐसा गिफ्ट कि आपने शायद सोचा भी ना हो। सिर्फ एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। तो गिफ्ट, अगर गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट लिख दीजिए प्लीज। अगर गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट लिख दीजिए चैट में। एंड लेट मी सी हु वांट्स द गिफ्ट। गिफ्ट अगर चाहिए होगा, हाँ वेरी गुड, इमोजीज भी आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गिफ्ट, गिफ्ट, गिफ्ट। पहले तो ये सेशन इन इटसेल्फ इज अ गिफ्ट, बट मैं एक और छोटी सी आपको इसमें, अब क्योंकि अब मुस्कुराहट आ चुकी है, मेरे भाई रवि भाई ने ऑलरेडी इतनी अमेजिंग स्माइल्स आपको करवा दी है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया। मैं आपको एक गिफ्ट उसके साथ बोनस और दे रहा हूं। सेशन 5 दिन का एक दम जो फ्री आपको मिल रहा है, उसके साथ आपको मैं अभी एक लिंक शेयर करूंगा। ये वो लोग होंगे जो उस लिंक में जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जो मेरे को वादा दे रहे हैं कि 5 दिन कमल भाई, फिर से बोलता हूं 5 दिन कमल भाई, मैं अगले 4 दिन भी आपके साथ रहूंगा, और उसके आने वाले दिन में भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इस परिवार का आज से मैं हिस्सा बन गया हूं। सिर्फ एक लिंक पे आपने जाना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और आप ये जो कमिटमेंट मेरे को उस लिंक में जाके दे रहे हैं, आप सिर्फ लिखेंगे आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली उस ग्रुप में। और मैं उसमें से आपको एक गिफ्ट जो दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि डेली मैं पर्सनली आप में से कुछ लोगों को चूज करूंगा, जो भी मैसेजेस मेरे को सबसे अच्छे लगेंगे उस ग्रुप में, और आपको पर्सनल हेल्प के लिए मैं खुद कॉल करूंगा, और आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी, जो इसमें कहते हैं कोशिश नहीं, साथ मिलके करूंगा। ये हमारा वादा रहेगा आपसे। बट आपको एक कमिटमेंट देनी है। क्या आप वो कमिटमेंट दे सकते हैं? ये लिंक अभी के अभी आपको चैट में मिल गया है, राकेश भाई ने अभी दिया है। आप इस पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही ज्वाइन कर लें तो आप लिखिए ज्वाइन, और ज्वाइन लिखते ही आप उसके अंदर ये देखिए, इससे बढ़िया क्या होगा? आपको पर्सनल कोई कनेक्ट कर रहा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज की डेट में एक नॉर्मल खांसी जुकाम की भी कंसल्टेशन होती है, वो भी वो भी हम सब देते हैं, पर यहाँ पर आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा रहा है, जस्ट एक कमिटमेंट के साथ। कि अगर आप उस लिंक पे करते हैं, पहले आप ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं लिंक पे कमिट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी फैमिली का आज से हिस्सा बन चुका हूं, अगले 4 दिन क्या हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और दूसरा, आपके इस कमिटमेंट के बदले में मैं पर्स लोगों को रोज चूज करूंगा, और आपसे मैं वादा करता हूं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको साथ मिलके कैसे हल निकालेंगे, उसके जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक हम आपके साथ रहेंगे। ये वादा है, चलेगा? सो आप जिन जिन ने भी ज्वाइन कर लिया है, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज बताइए। ज्वाइन जिन जिन ने कर लिया है, उस लिंक को, लिंक फिर से शेयर कर देते हैं हम आपको चैट में। आप ज्वाइन लिख दीजिए जो जो ज्वाइन कर चुके हैं। एंड रैंडमली ये होता है ना, वो मैं आपको एक नंबर भी डाल देता हूं जिस नंबर से आपको कॉल आएगा, सो आप सेव कर लीजिए, और उस नंबर को आप सेव कीजिए, RV हेल्पलाइन, RV हेल्पलाइन, क्योंकि उस नंबर से आपको कॉल आएगा। क्योंकि आजकल बहुत कॉल्स आते हैं तो कई बार अननोन नंबर्स हम उठाते नहीं है। तो राकेश भाई आप नंबर डाल देंगे चैट में प्लीज?
राकेश भाई इज आवर COO। सो बैकएंड पे अगर आपको कोई भी क्वेरी आएंगी तो उनकी तरफ से आपको मैसेज जाएगा। जो भी कमिट कर रहे हैं कि हाँ मैं आपके साथ 4 दिन नहीं, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, इस परिवार का आज से मैं हिस्सा बन चुका हूं, आई एम द CEO ऑफ माई लाइफ, आई एम द वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ये नंबर आपको आ चुका है, इसको आप सेव कर लीजिए RV हेल्पलाइन के नाम से। एंड इसमें हमारे इधर से राकेश आचार्य जी हैं जो कि आपको कॉल करेंगे, और आप जो भी रैंडमली चूज किए जाएंगे वो इसी रीजन से किए जाएंगे कि उस ग्रुप में जाके आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए और लिखिए आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। हम जो भी होगा डेली डेली कोई ना कोई होंगे जिनसे हम बात करके उनको आगे लेके जाएंगे। और जैसे आपने वादा दिया है कि हम कल फिर 6:30 बजे क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर फिर से मिलेंगे। So 6:30 p.m. guys will be back tomorrow and for the next few days. And after that, we are going to not just transform you, we're going to just kill the pain from your entire past, present, and future. That is the promise. That is the promise of this family to you. सिर्फ आपको इस ग्रुप के अंदर जाना है और अपने आप को प्रूव करना है कि आई एम इन, और आप ज्वाइन कीजिए। कल हम मिल रहे हैं ये उस ग्रुप के लिए, और मुझे बताइए कमल भाई मैं आ रहा हूं, कमल भाई आई एम कमिंग, कमल भाई आई एम कमिंग, उस ग्रुप में जो लिखेगा और उसके साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, उस ग्रुप में आप डालिए, उस ग्रुप में डालिए। मिलके एक हंसता खेलता खुशहाल और प्रॉस्परस फैमिली बनाते हैं। बस इतना सा करना है, ये हमारी कोशिश है। मिलेंगे, सब इकट्ठे होंगे तो हो जाएगा। थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप जिसने भी ज्वाइन किया है वो ग्रुप में जाके लिखें कमल भाई आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, प्लीज अभी के अभी लिख दीजिए। और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर डॉक्टर रवि, थैंक यू। आपको मैसेंजर ऑफ गॉड ऐसे नहीं मैं कहता हूं, यू आर अमेजिंग। ये शुरुआत जो आज आपने की है लोगों को लाइफ टाइम में नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही कल आइए, अपनी और मुस्कुराहट इसको बढ़ाइए, और यहां पर जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है डॉक्टर रवि से उसको लेते जाइए। बस इतना सा काम कीजिए। थैंक यू गाइस। एक छोटा सा काम मैं भी आपको दे रहा हूँ गाइस। आप यहाँ पर आ पाए, कुछ लोग नहीं आए, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ग्रुप पर जरूर लिखिएगा आपको आज का सेक्शन कैसा लगा, और आपके जो बाकी लोग नहीं आए फ्रेंड्स उन्होंने क्यों आना चाहिए, राइट। सो ये दो काम करना है। आज का सेशन कैसा लगा फीडबैक लिखिएगा, और इंस्पायर कीजिएगा। जो औरों को इंस्पायर करता है वो खुद इंस्पायर्ड होते रहता है। एंड रिमेंबर, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ। Take responsibility and help inspire others. Thank you guys. Bye bye. Love you all. Take care. Thank you.